जय श्री कृष्ण। कान्हा जी आपके सभी दुख दूर करे, आप सभी को सदा प्रसन्न रखे। रसपान कीजिए आज की कथा का। उम्मीद है इससे पहले का अध्याय भी आपने जरूर सुना होगा। पिछले अध्याय में हमने यमलोक जाने के मार्ग का अवरुद्ध होना जाना था, जिसमें यम और ब्रह्मा जी के बारे में संवाद का प्रसंग था, जिसमें धर्मराज यम ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने राजा कीर्तिमान के यशस्वी कार्यों और धर्म पथ पर चलकर अपने नगर को धर्म के पथ पर चलाकर जिस प्रकार के कार्य किए, जिससे यमलोक धीरे धीरे खाली होता चला गया, जिससे परेशान होकर धर्मराज यम इस बारे में ब्रह्मा जी से संवाद करने गए थे। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि धर्मराज यम और भगवान विष्णु के संवाद के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। धार्मिक बातचीत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय श्री कृष्ण। यम की इन बातों को सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, हे यम, तुम इस बात से दुखी क्यों होते हो? जो भी प्राणी सद्गुणों के प्रति ईर्ष्यालु होता है, उसको मृत्यु जैसी पीड़ा भोगनी पड़ती है। भगवान हरि के नाम का उच्चारण करने मात्र ही से प्राणी को सद्गुति प्राप्त होती है। जिस राजा ने भगवान विष्णु के चरण कमलों का आश्रय लिया है, वह वास्तव में प्रशंसा का पात्र है। उसने वास्तव में उसकी प्रजा के हित में श्रेष्ठ कार्य किया है। तब क्यों न उसकी प्रजा का प्रत्येक जीव भगवान विष्णु के दिव्य लोक को प्राप्त करे, जिसकी जीवा के अग्रभाग पर हरि नाम का उच्चारण रहता है, जो मन, वचन और कर्म से भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते हैं, जो उनका जप करते हुए उनकी महिमा का बखान करते हैं, वे निश्चित ही समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। उनको अश्वमेध यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है। वे निश्चित ही भगवान को प्रसन्न करके उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं। जो यज्ञ करते हैं, जो कुरुक्षेत्र अथवा सरस्वती जैसे पुण्य क्षेत्र में स्नान करते हैं, उनको भी कुछ समय बाद पुनः जन्म धारण करना होता है। परंतु जो प्राणी वैशाख मास का विधि पूर्वक सेवन करता है, उससे भगवान विष्णु सदैव प्रसन्न रहते हैं और वह उस प्राणी को सदैव सहायता करते हैं। हे धर्मराज, राजा कीर्तिमान का प्रभाव मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु का भक्त है और विष्णु भक्त का अनिष्ट कर सकने की क्षमता किसी में नहीं है। भगवान उसे अभय करते हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और भय उसे नहीं सता सकता। हे यम, जो स्वामी के द्वारा बताए गए नियम पर धैर्य के साथ कार्यरत रहता है, उसे कोई अपराध नहीं होता। अब तू इस कार्य में असमर्थी है, तो तेरा क्या दोष? अतः अब तू सोच विचार मत कर। यह सुनकर यम ने इस प्रकार दीन वचन कहे, हे देव, अब मैं अपने काम पर जाने को तैयार नहीं हूँ। जब तक मैं इस महायशस्वी राजा कीर्तिमान को अपने धर्म से च्युत नहीं कर देता, तब तक मुझे चैन नहीं मिल सकता। हे प्रभु, आप इस कार्य में मेरी सहायता कीजिए। इस कार्य को पूरा किए बिना मुझे अपने राज्य में लौटना अच्छा नहीं लग रहा। यम की बात को सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, हे यम, तुम्हें इस विष्णु भक्त राजा से द्वेष करना उचित नहीं है। तुम उनका तनिक भी अनिष्ट करने में समर्थ नहीं हो सकोगे। अब तुम मेरे साथ भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में चलो। मैं ही उस समस्या को उचित रीति से हल करने में असमर्थ हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी यम को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में गए। जब उन्होंने सांख्य योग के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति की, तब भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए। चतुरानंद ब्रह्मा और यम ने भी भगवान को प्रणाम किया। भगवान विष्णु द्वारा प्रसन्न किए जाने पर ब्रह्मा जी बोले, हे देवादिदेव, राजा कीर्तिमान के शासन में पृथ्वी की समस्त प्रजा वैशाख धर्म का पालन करने के कारण आपके दिव्य विष्णु लोक को प्राप्त हो रही है। इस कारण यमराज की पूरी शून्य हो गई है। अपनी पूरी की इस दुर्दशा से शुद्ध होकर यमराज उस राजा से
युद्ध करने के लिए भी गया था। इसने उसे मारने के लिए अपना दंड भी उठाया था। उस समय आपके चक्र ने राजा की रक्षा की और यम को परास्त कर दिया। तब ये दुखी होकर लौट आया। हे भगवान, आपके भक्तों को दंड देने की सामर्थ्य तो मुझ में नहीं है, इसी कारण मैं आपके पास यम को लेकर आया हूँ। अब आप स्वयं उस भक्त राजा को दंड देकर अपने यम की रक्षा करें। ब्रह्मा जी की बातों को सुनकर भगवान ने हंसकर कहा, हे ब्रह्म, मैं लक्ष्मी जी, प्राण, दे, श्रीवत्स, कौस्तुभी मणि, वैजयंती माला, श्वेत द्वीप, वैकुंठ, क्षीर सागर, शेषशय्या और गुरुड़ को भी त्याग सकता हूँ, परंतु अपने भक्तों को कभी नहीं त्याग सकता। जो मेरे ही निमित्त लो लगाते हैं उनको कैसे त्यागूं? तब भी ये यम, मैं तेरे इस कष्ट के दूर होने का उपाय बताता हूँ। राजा को मैंने 10,000 वर्ष की आयु दी है, उसमें से वह 8,000 वर्ष तो भोग चुका है, 2,000 वर्ष अभी शेष है। इस आयु को भोग कर वह मेरे समीप आ जाएगा। उसके बाद वैन नामक एक राजा होगा, वह महान दुराचारी और पापात्मक होगा। उसके कारण समस्त धर्म का लोप हो जाएगा, तभी वैशाख धर्म भी नष्ट हो जाएगा और वह पापी राजा वैन अपने ही पापों से भस्म हो जाएगा। उसके बाद मैं पृथु रूप में पुनः अवतीर्ण होकर धर्म की स्थापना करूं। ये यम तू सोच मत कर, तेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। वैशाख मास में होने वाले धर्म में तुझे भी भाग मिलेगा, राजा भी मुझे भाग देगा। तू ये चिंता संताप को त्याग कर पराक्रम करने के योग्य बन। पृथ्वी के जो प्राणी तेरे निमित्त स्नान, अधर्य, जल, कुंभ, दही, अन्न आदि का दान नहीं करेंगे, उनके वैशाख मास में किए गए कर्म निष्फल हो जाएंगे। राजा भी निश्चय ही तुझे तेरा भाग देगा। तू उसके ऊपर क्रोध मत कर। जो प्राणी तेरा भाग देकर वैशाख मास का पालन करे, उनके कार्य में तू कोई विघ्न मत डालना, और जो ऐसा ना करे उनको तू नीचे ही दंड देना। उस राजा से तेरा भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को उसके पास भेजता हूँ। ये कहकर भगवान ने सुनंद को राजा के पास भेज दिया। सुनंद राजा को समझाकर वापस लौट आया तथा यम के सामने भी उसने श्री भगवान को राजा की स्वीकृति भी बता दी। तत्पश्चात भगवान यम को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी भी यम को समझाकर अपने लोक में चले गए। यम भी प्रसन्न होकर अपनी पुरी को लौट आ गया। सुनंद को समझाने पर राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा करा दी कि सभी प्राणियों को यम के निमित्त स्नान, अधर्य आदि देने के बाद ही वैशाख धर्मों का पालन करना चाहिए। यदि कोई ऐसा नहीं करेगा तो स्वयं यमराज उसे दंड देंगे। अस्तु, वैशाख पूर्णिमा को पहले यम के लिए जल का घड़ा, दही और अन्न का दान करना चाहिए। उसके बाद ही पितरों के लिए, फिर गुरु के लिए, फिर अंत में भगवान मधुसूदन के निमित्त उनकी प्रतिमा की पूजा करके किसी धर्मपरायण ब्राह्मण को शीतल जल, दही, अन्न, तांबूल, दक्षिणा और फल आदि कांसे के पात्र में रखकर समर्पित करने चाहिए। उस राजा ने भी ऐसा ही किया और ऐसा करने का आदेश अपनी प्रजा को भी दिया। इस प्रकार वह धर्मात्मा राजा अपनी संपूर्ण आयु पूरी करने के बाद वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। उसके बाद वैन नामक एक महानीच राजा हुआ, जिसके पापाचार से समस्त वैशाख धर्म लोप हो गया। तभी इस वैशाख धर्म के विषय में विरले विष्णु भक्ति जानते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का अध्याय। तो आज की कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, आपको आज की कथा पसंद आई, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। धार्मिक बातचीत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय श्री कृष्ण।